सॉलिड। आप सभी जानते हैं सॉलिड क्या होता है। हर चीज, हर वो मटेरियल जो रिजिड होता है, जो कठोर होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। अगर आप प्रीवियस में थोड़ा जा करके इसको रिवाइज करें तो आपको पता होगा कितने तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। आपने सुना होगा 5 तरह के स्टेट ऑफ मैटर्स पाए जाते हैं। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, 2 और होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और अगला होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हमें बात करनी है सॉलिड की। क्लास 11 में हमने बात की थी गैसियस स्टेट की। आज हमें बात करनी है किसकी? सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो भी मैंने बोली कि सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता है, इनका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, साइज होता है, सब कुछ फिक्स होता है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की सॉलिड स्टेट के। थोड़ा बहुत मैं आज आपको रिवाइज करा देता हूं सॉलिड की। सॉलिड 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। ऐसा सॉलिड जो एक रेगुलर अरेंजमेंट में है उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन, और जो इर्रेगुलर अरेंजमेंट में है उसे कहते हैं एमॉर्फस। जैसे फॉर एग्जांपल चौक अगर आपने देखा हो, चौक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक का फॉर्मूला आपने देखा हो, कैल्शियम कार्बोनेट से चौक भी बनता है और मार्बल भी बनता है। मार्बल वही पत्थर जो घरों में यूज होता है। अगर हम चौक की बात करें, चौक में जो अरेंजमेंट होता है वो इर्रेगुलर होता है, लेकिन जो मार्बल में अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। मार्बल कठोर होता है, टूटता नहीं है, जबकि चौक क्या होती है? आसानी से टूट जाया करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अरेंजमेंट के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। चौक में CaCO3 का अरेंजमेंट जो होता है वो इरेगुलर होता है, जिसको हम एमॉर्फस कह सकते हैं, और जो मार्बल होता है इसमें जो अरेंजमेंट होता है CaCO3 का वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसे भी हम CaCO3 कहते हैं और जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बच्चों को सबसे कम समझ में आता है, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की। क्या होती है क्रिस्टल लैटिस, क्या होती है यूनिट सेल? अगर मैं बात करूं क्रिस्टल लैटिस की, आपने इसकी डिफिनेशन सुनी होगी, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या होती है? 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। मतलब क्या हुआ भैया 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस का? आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ पॉइंट्स को कहीं पर रखा, अब क्या किया, उस पॉइंट्स को आपस में अगर मुझे मिलाना है, इस तरह से मैंने मिलाया। कुछ पॉइंट्स को हमने और कहीं रखा इस तरीके से, और इन पॉइंट्स को आपस में इस प्रकार से मैंने मिला दिया। और जब देखिए कुछ हमें क्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, तो क्रिस्टल लैटिस तो कई तरह के होते हैं। मैंने बनाया है क्यूबिक यूनिट सेल को, क्यूबिक को, लेकिन क्या कहते हैं 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसमें एक टाइप है, क्रिस्टल लैटिस का एक टाइप है यूनिट सेल। यूनिट सेल कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की। व्हाट इज यूनिट सेल? सबसे बात आती है व्हाट इज यूनिट सेल। तो देखिएगा, जैसे मैंने बनाया कुछ पॉइंट्स को, ये कुछ पॉइंट्स में बना रहा हूं। अगर मैंने इन पॉइंट्स को बनाया तो इस प्रकार से, ये देखिए, ये बना, ये बना, इस पॉइंट्स को ऐसे कर देता है, ये बना, इस तरीके को देखिए, ये बना, इस तरीके से बनता चला जाएगा पूरा, ये और ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने किसी अपार्टमेंट को देखा हो, अपार्टमेंट देखिए छोटे छोटे ढेर सारे फ्लैट्स होते हैं, तो पूरा का पूरा अपार्टमेंट मैंने कह दिया क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और उसके जो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब क्या? क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है? एक क्रिस्टल लैटिस है, इसका जो छोटा सा पार्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। ये 2 डायमेंशन बोर्ड है, इसमें आपको 3 डायमेंशन नहीं दिख सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको बताने की क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में बेसिक अंतर क्या होता है। अच्छा, बेसिक अंतर पता चल गया।
जैसे कि हमें पता चल गया क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, थोड़ा सा मैं कुछ और भी आपको यूनिट सेल के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, ये अब क्या देखिए यहां पर ये आपस में एक जैसे हैं, ये आपस में एक जैसे हैं, उसके बाद मैंने इसको यहां से डिवाइड किया, ये आपस में देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में एक जैसे हैं, तो क्या कहलाएंगे ये सब? यूनिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? यूनिट्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बना दिया, इसमें इस तरह से कर दिया, इसके ऊपर मैंने ये कर दिया। अब बताइए क्या ये पोर्शन आपस में एक जैसा है? नहीं, तो यह क्या यूनिट कहलाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको और इसको अलग अलग करके देखूं, इस वाले पोर्शन को, ये वाला और ये वाला पोर्शन, तो ये आपस में क्या है? यूनिट कहलाएंगे। मतलब क्या? रेगुलर रिपीटेशन हो जिस चीज का, एक ही तरीके का जिसका रिपीटेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब आइए आज बात करते हैं हम कुछ यूनिट सेल की। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज क्यूबिक यूनिट सेल की। किसकी? क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होती है क्यूबिक यूनिट सेल? क्यूबिक यूनिट सेल, अगर हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल की, तो आप सभी जानते होंगे, आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा। मैं आपको थोड़ा सा आज पहले बेसिक बता दूं। आप क्यूब के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। क्यूब क्या होता है? क्यूब कुछ इस प्रकार का बनता है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं इनको? लैटिस पॉइंट। अब इन पॉइंट्स के, अब ये लाइनें हैं, ये सब लैटिस की लाइनें हैं। अब इन्हीं से बनता है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, दो तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होता है थोड़ा बात में करेंगे, पहले बता दूं मैं क्यूबिक क्या है। एक क्यूब बना, इसमें कुछ एटम्स होंगे, अरेंज होंगे कॉर्नर्स पर, इनमें कुछ एटम अरेंज होंगे यहाँ पर बॉडी के सेंटर पर, इसको कहते हैं बॉडी सेंटर। ये वाला जो साइड है इसको कहते हैं फेस सेंटर। जैसे मैं समझाऊं आपको, कोई कमरा है, कमरे का जो किनारे वाला पोर्शन होता है, किनारे वाला, उसको कहते हैं कॉर्नर्स। एक कमरे को हमने मान लिया क्यूब, क्यूब का किनारे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? कॉर्नर। क्यूब जो कमरे के बीच में आप जाएंगे, बीचों बीच खड़े होंगे, जैसे ये वाला, ये कहलाता है बॉडी सेंटर। और जो कमरे के साइड वाले पोर्शन होते हैं, जो दीवारें हैं, इधर वाला, इधर वाला, उधर वाली दीवार, इधर वाली दीवार, नीचे वाली फर्श, ये छत, ये सब क्या कहलाएंगी? फेस सेंटर। क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? फेस सेंटर कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यूनिट सेल कितने तरह का होता है। यूनिट सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। दो तरह की चीजें होती है, होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम सिंपल भी कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव, इनकी बातें हमने भी की। मैंने अब क्या बताया आपको? बॉडी सेंटर बताया, मैंने आपको फेस सेंटर बताया, अभी इन सेंटर मैंने नहीं बताया। तो जो बताया वो सब किस में आते हैं? नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। प्रिमिटिव में कौन आएगा? इससे पहले सिंपल वाला आएगा। सिंपल कैसा बनता है? सिंपल होता है जैसे मान लीजिए हमने कोई क्यूब बनाया, ध्यान से देखिएगा, हमने कोई क्यूब बनाया, इस क्यूब में अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर। अगर हम सिंपल की बात करें, प्रिमिटिव की बात करें, तो इसमें एटम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है? वो कॉर्नर्स पर होता है। कहां होता है? कॉर्नर्स पर। एक कमरे में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 8 कॉर्नर। आइटम देखो कहां पर अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स पर अरेंजमेंट है। इसको कहते हैं प्रिमिटिव। शुरुआत कहां से होगी? हमेशा किनारों से होगी। तो कहां कहेंगे? प्रिमिटिव एटम आर अरेंज एट द कॉर्नर्स। आइए फिर बात करते हैं। नॉन प्रिमिटिव होता है 3 तरीके का। एक होता है बॉडी सेंटर, एक होता है बॉडी सेंटर, दूसरा होता है फेस सेंटर और तीसरा होता है एंड सेंटर। क्या होता है? एंड सेंटर। एक होता है बॉडी सेंटर, दूसरा होता है फेस सेंटर, तीसरा होता है एंड सेंटर। क्या होता
होते हैं, बॉडी सेंटर क्या होते हैं? हाँ, तो कहां तक होते हैं? मैंने बताया बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर होते हैं। आइए बात करते हैं क्या होते हैं बॉडी सेंटर, क्या होते हैं फेस सेंटर। मैं ऊपर समझाता हूं इसके। देखिए बॉडी सेंटर में क्या होगा, आपको एक क्यूब बनाना है, ध्यान से देखिएगा, बॉडी सेंटर भी क्लियर हो जाएगा। एटम जो होगा वो कॉर्नर्स पर तो अब अरेंज होगा ही होगा, क्योंकि सिंपल में एटम आ गए हैं। उसके साथ ही साथ मैंने अभी जस्ट बताया, अगर कमरों के बीचों बीच अगर आप खड़े होते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर कहलाएगा। तो एटम आर अरेंज एट द कॉर्नर एज वेल एज एट इट्स बॉडी सेंटर, एज वेल एज इट्स बॉडी सेंटर क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात करते हैं थोड़ा फेस सेंटर की। फेस सेंटर क्या होगा, एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पर इसमें भी अरेंज होंगे भैया, ये बात का ध्यान रखिएगा। एटम्स कहां अरेंज होंगे, वो कॉर्नर्स पर तो अरेंज होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ वो ये फेसेस पर भी अरेंज होंगे। कहां पर अरेंज होंगे, फेसेस पर भी अरेंज होंगे। ये आगे वाला फेस हो गया, और ये पीछे वाला फेस हो गया, ये ऊपर वाला, ये नीचे, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। कितने फेस होते हैं एक कमरे में, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने फेस होंगे, 6। देख लो, 1 2 3 4 5, आगे वाला और एक पीछे वाला, 6 फेसेस हो गए। अब अगर बात करें एंड सेंटर की, एंड सेंटर में ध्यान से देखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एंड सेंटर क्या होता है, एटम इसमें कॉर्नर्स पर तो अरेंज होगा ही होगा, वो तो हमेशा आपको याद रख के चलना है। एटम्स कहां अरेंज होंगे, कॉर्नर्स पर तो अरेंज होंगे ही होंगे, लेकिन 2 अपोजिट फेसेस पर अरेंज होंगे। कहां होंगे, 2 अपोजिट फेसेस पर, जैसे ये और ये क्या कहलाएगा, एंड सेंटर। क्या कहलाएगा, एंड सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में। आइए बात करते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव की, जिसमें एटम कहां अरेंज थे, कॉर्नर्स पर, आप देखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके हिसाब से कितने हुए, 8। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने पाए गए, 8। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आइए आगे बात करते हैं, इसमें कितने हुए, 8 तो वही है कॉर्नर्स में, बीच में एक और बैठा है, कितने हो गया, 9। यहां पर कितने हैं, 8 तो थे ही, प्लस 6 और हो गए, 8 से कितना हो गया, 14 नंबर ऑफ एटम्स हो गए। और यहां पर देखिए 8 तो थे ही और 2 और आ गए, कितने हो गए यहां पर, 10। क्या ये बात सही है, 8 9 14 10। किताबों में तो लिखा रहता है 1 2 का 4, लेकिन हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, 8 14 10, या 8 14 और यहाँ पे 9 14 और 10। क्या ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या है, आइए हम ढंग से समझते हैं इसको। जैसे मैंने बनाया था, मैंने अभी बताया था कि फ्लैट की तरह से या एटम कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। अगर मैं इन एटम्स को इस प्रकार से अरेंज करूं, एक के ऊपर एक रख दिया मैंने, इसके बगल में भी कोई एटम होगा, कोई यूनिट सेल ऐसे बना होगा, स्मॉलेस्ट पोर्शन, इसके बगल में भी होगा, इसके बगल में भी होगा, इसके बगल में होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एटम्स को कॉर्नर्स पर रखता हूं, ये कॉर्नर है, ये मैंने एक यूनिट सेल पकड़ लिया, स्मॉलेस्ट पोर्शन किसी क्रिस्टल लैटिस का, अब इसको एटम कहां रख रहा हूं, कॉर्नर्स पर रख रहा हूं। अब मैंने जब कॉर्नर्स पर रखा था, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर भी एटम है, इसके बगल में भी कोई यूनिट सेल है, इसके बगल में भी है, इसके बगल में भी है, इसके इधर साइड यूनिट सेल है, इधर साइड में है, इसके आगे भी होगी, इसके पीछे भी होगी, इसके ऊपर भी है और इसके नीचे भी है। मतलब क्या है, ये जो शेयर्ड है ये 8 लोगों से शेयर्ड होता है। जो नंबर ऑफ एटम यहां पर लगा है कॉर्नर्स पर, ये 8 लोगों में शेयर्ड होता है। 8 लोगों में शेयर होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कॉर्नर्स पर रखा है तो उसके ऊपर भी एक होगा, या ऊपर छोड़ो पहले, अगर यहां कॉर्नर रखा है, एक इसके जस्ट बगल, एक इसके ठीक पीछे, एक इसके बगल, तो हो गए 4, और ठीक 4 इसके ऊपर भी, इसके ठीक 4 ऊपर भी, कितने हो गए, 8 हो गए। तो एक एटम को अगर कॉर्नर्स पर रखेंगे तो कितने लोगों से शेयर्ड होगा, वो 8 लोगों से शेयर्ड होगा। जब 8 लोगों से शेयर्ड होगा तो मतलब अगर किसी 100% पार्ट को 8 लोगों में शेयर्ड कर दिया जाए तो उसका कितना परसेंट पार्ट अंदर होगा, तो यहां पर रखेंगे 8 × 1/8। क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं
1/8 एटम उसका अंदर पाया जाता है, बाकी का पार्ट बाहर। जैसे मान लीजिए ये रहा, इसका सिर्फ 1/8 पोर्शन, ये 1/8 पोर्शन इसके अंदर है, बाकी का पोर्शन दूसरे कमरों में है। तो कितना नंबर ऑफ एटम हो गए? 1। प्रिमिटिव में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 1। अब इसका परसेंटेज कभी कभी पूछ लेता है, कितने परसेंट पाए गए? तो भाई इसका 1/8 का कितना परसेंट होगा? ये कहलाएगा करीब करीब 12.5%। कितना होता है? 12.5% पार्ट कमरे के अंदर होता है, बाकी का पार्ट कमरे के बाहर होता है। अब अगर बात करें बॉडी सेंटर की, बॉडी सेंटर में देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम कॉर्नर्स पर कितने थे? 8 × 1/8, वही कहानी है, 1 हो गए। और एक एटम तो पूरा का पूरा कमरे के बीचों बीच रखा है, तो 1 और प्लस 1 कितना हो गया? 2। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए बॉडी सेंटर में? 2 हो गए, जबकि 9 नहीं होंगे, कितने होंगे? 2 होंगे। अब बात करें फेस सेंटर की, फेस सेंटर में आप देख सकते हैं 8 तो कॉर्नर्स पर है। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए हमारा ये एक फेस है, ये हमारा एक फेस है, ठीक। इस फेस के अगर एक एटम कोई मैं यहां पर रख देता हूं, ये मान लो हमारी दीवार है, इस दीवार को अगर मैंने इधर शेयर किया है तो उधर भी किसी ने शेयर किया होगा। ध्यान समझिएगा, इस दीवार को अगर मैंने इधर से शेयर किया तो उधर भी किसी ने शेयर किया होगा। जहां पर मैं खड़ा हूं, इस समय मेरा ये 3rd फ्लोर है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो इसके नीचे भी कुछ लोग हैं, उसके नीचे भी कुछ लोग हैं, और इसके ऊपर भी बना है। अगर मैं कहूं तो ये अगर मेरी फर्श है, मेरी जमीन है, तो किसी की ये छत भी है। मतलब क्या? इसको आधा आधा हम दोनों लोगों ने शेयर किया है। अगर मैं बात करूं यहां पर मेरा पंखा लगा है, तो मेरी ये छत है, लेकिन इसके ऊपर किसी की फर्श भी होगी। कहने का मतलब ये है कि फेस सेंटर में आधा एटम आपके कमरे के अंदर होता है और आधा एटम कमरे के बाहर होता है, मतलब दूसरे कमरे में होता है। जैसे यहां पर था, तो यहां पर अगर मैं रखूंगा तो एक एटम तो यहां पर इधर दिख रहा है, लेकिन 3 डायमेंशन व्यू तो है नहीं, तो इसके पीछे किसी कमरे में ये शेयर्ड होगा। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे आप बताइए? 1/8 × 8, तो ये तो होंगे अंदर, ये तो इतना पार्ट अंदर है, ये सब जगह से 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 × 8 कर लो, 100% आ जाएगा। ये कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस अब बात करें अगर हम फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर में कितने? 6 फेसेस थे। कितने फेसेस थे? 6 फेसेस थे। और 6 फेसेस की अगर हम बात करें तो 6 और शेड कितना है? अंदर कितना है? सिर्फ आधा पोर्शन अंदर है, बाकी का बाहर है। 6 × 1/2 कितना हो गया? 3। 1 + 3 = कितना हो गया? 4। तो आप याद कैसे करेंगे? प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम 12.5% पार्ट अंदर होता है, बाकी का सब बाहर होता है। 12.5 12.5 12.5 12.5 12 12 12 12.5 × 8, मतलब कितने? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? टोटल 100% हो जाएगा। कितना परसेंट पार्ट अंदर है? कितना भाग अंदर है? तो 1/8 भाग अंदर है। तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम? 1 हो गए, 1/8 × 8। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में एक एटम बीचों बीच रखा था, बाकी कॉर्नर पर थे, तो कॉर्नर वाले हमारे 1/8 थे, वो तो मतलब एक एटम के बराबर होगा। जब सबको उठा करके एक साथ अरेंज करेंगे 1.5 1.5 तो 1 के बराबर होगा। और बाकी का एक एटम तो बीचों बीच रखा है, वो तो हमारा ही है। कितने हो गए? 2 हो गए। अगर हम बात करें फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर में हमने देखा कि एटम जो थे वो कॉर्नर्स पर तो रखे ही रखे थे, साथ साथ कहां रखे थे? फेस पर रखे थे। फेस की अगर बात करेंगे तो फेस में मैंने बताया कि आधा % पार्ट अंदर और आधा % पार्ट बाहर है, मतलब 50% पार्ट अंदर है और 50% पार्ट बाहर है। जब इनको देखा तो 6 फेसेस होते हैं, उनका आधा % पार्ट अंदर है। कितने हो गए? 3 हो गए। 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। अब बात करते हैं इंड सेंटर। आप बता ही सकते हो इंड सेंटर कितने होंगे? 1/8 × 8, ये तो 1 हो ही गया भैया, बाकी का ये तो फेस पर रखा है, मतलब